और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इटली से मदद मांगी है। इटली की संसद में अपने संबोधन के दौरान इस मदद को मांगा गया है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, कहा गया। आज जापान की संसद को ज़ेलेंस्की संबोधित करने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए नाटो का निमंत्रण है। तो अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी मदद कीजिए, कहा गया। इटली की संसद में संबोधन के दौरान इस मदद का जो हाथ है उसको बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इटली से मदद मांगी है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, हमारी मदद कीजिए। और साथ ही साथ आज जापान की संसद को ज़ेलेंस्की द्वारा संबोधित किया जाएगा। ज़ेलेंस्की को संबोधन के लिए नाटो का निमंत्रण भी पहुंचा है। तो ये इस वक्त की एक और ब्रेकिंग इनपुट मिल रही है इस महायुद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि अस्तित्व की लड़ाई हमारी जारी है, हमारी मदद कीजिए आप। और आज भी जापान की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की। और इस बीच अस्तित्व की लड़ाई का जिक्र फिर से किया गया और मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है ज़ेलेंस्की द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दुनिया को चेता दिया राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। इटली की संसद में संबोधन का ये मौका था और उस दौरान ज़ेलेंस्की ने चेता दिया, युद्ध से कई देशों में अकाल की आशंका है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल इटली के संसद को संबोधित किया, जहां एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने मदद तो मांगी, लेकिन उनके बोल मानो ऐसे थे जैसे उनका हौसला अब कम पड़ने लगा है। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन तबाही की कगार पर खड़ा है और अब सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इटली संसद को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने आने वाले एक बड़े खतरे की चेतावनी भी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया में अकाल पड़ने का खतरा बढ़ गया है और पूरी दुनिया जल्द ही खाद्य संकट से जूझ सकती है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ से लेकर तमाम देशों की संसदों तक बीते 28 दिनों में ज़ेलेंस्की हर जगह मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें हौसले और तालियों की गड़गड़ाहट के सिवाय अब तक कुछ नहीं मिल पाया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज जापान की संसद को संबोधित करेंगे। मकसद वही होगा, लेकिन देखने की बात ये होगी कि ज़ेलेंस्की का भाषण यूक्रेन को रूस से बचने में मदद कर पाएगा कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो युद्ध से कई देशों में अकाल संभव है, ये बड़ा बयान भी सामने आया है ज़ेलेंस्की का। इस बीच क्या यूक्रेन के युद्ध में अब एटम बॉम्ब चलने वाला है? क्या 28 दिन बाद यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रहे रूस ने एक बार फिर से एटमी अटैक की धमकी दे दी है? ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि रूस ने कह दिया कि अगर उसके वजूद को खतरा पैदा होता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की तरफ से एटमी तैयारी की ये बात पहली बार सामने नहीं आई है, पहली बार ये नहीं की गई है। इससे पहले भी यूक्रेन के युद्ध के दौरान ही रूस न्यूक्लियर वॉर को लेकर तैयारियां करता नजर आया है। अगली रिपोर्ट पर नजर। क्या यूक्रेन की जमीन पर फूटने वाला है एटम बम? क्या यूक्रेन रूस चला देगा एटम बम? क्या कीव और क्रेमलिन की जंग न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ती जा रही है? यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से दिए गए बयान के बाद पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के खतरे से सहमी हुई है। क्योंकि रूस ने कहा है कि अगर उसके वजूद का खतरा खत्म नहीं हुआ तो पुतिन एटम बम निकाल सकते हैं। रूस के हमले में यूक्रेन राख होता जा रहा है। 28 दिनों में यूक्रेन पर सैकड़ों टन बारूद फूक चुका है। यूक्रेन के शहर दर शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में भी जब कीव घुटने पर नहीं आता तो रूस की ओर से दी जाती है न्यूक्लियर वार्निंग। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर रूस का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो अपनी सुरक्षा के लिए रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूस की ओर से ये पहली बयानबाजी नहीं है।
इससे पहले भी रूस ने फिनलैंड के बयान के बाद न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी दी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो पिछले महीने ही रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश भी जारी कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी 28 फरवरी को कहा था कि रूस की न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को लड़ाकू ड्यूटी पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने हाल ही में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने को भी कहा था। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु युद्ध के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुतिन को आया न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का प्लान तबाही से भरा साबित हो सकता है। इससे पहले भी रूस की मीडिया के हवालों से आई खबरों में दावा किया गया था कि परमाणु युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए पुतिन ने अपने परिवार को सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया है। पुतिन के परिवार को ऐसी सुरक्षित जगह भेजने का दावा किया गया जो सिर्फ एक बंकर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड शहर है। व्लादिमीर पुतिन नेटो देशों को लगातार धमकाते रहे हैं और उनसे कहते रहे हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन विवाद में दखल दिया तो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन ने कुछ दिन पहले अपनी परमाणु सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे थे इस खास रिपोर्ट में किस तरीके से यहाँ पर लगातार तैयारी भी जारी और एक के बाद एक चेतावनी भी जारी की जा रही है। और साफ तौर पर अब बात करेंगे पुतिन की हम बात लगातार कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन का जो युद्ध है भारत ही रोक सकता है। ये बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन का युद्ध सिर्फ भारत रोक सकता है? क्या पुतिन के सामने पूरी दुनिया लाचार साबित हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत की उभरती ताकत और पीएम मोदी की छवि का असर ऐसा हो गया है कि ब्रिटेन से लेकर इजराइल तक और जापान से लेकर अमेरिका तक हर देश की कोशिश यही है कि भारत किसी भी तरह से रूस से ये युद्ध रुकवा दे। और इसी कोशिश में अमेरिकी सरकार ने अपनी मंत्री को भारत भेज दिया। तो कल ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी के साथ लंबी बातचीत भी की है। अट्ठाईस दिन हो गए, यूक्रेन धमाके, धुएं और गर्द में लिपटा है। बारूद रूस का हो या धमाके यूक्रेन के, तबाही सिर्फ इंसानियत की हो रही है। हफ्तों की पूरी कहानी ये है कि रूस यूक्रेन में युद्ध कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन को फंड दे रहा है, यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, बाकी दुनिया सलाह दे रही है। लेकिन ना तो युद्ध रुकता दिखता है और न ही यूक्रेन या रूस झुकते दिखते हैं। और तब सवाल उठता है कि ये युद्ध रोकेगा कौन? और इसी सवाल के जवाब की तलाश में पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर उठती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकती है और ऐसे ही एक कोशिश अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर काफी देर तक बातचीत हुई। इसमें भारत की ओर से बड़ी बातें ये कही गई कि बातचीत और कूटनीतिक तरीके से यूक्रेन विवाद सुलझाया जाए। हर देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करे। आपसी व्यापार, तकनीक, निवेश और रक्षा के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन को जल्द ही भारत बुलाने की पेशकश भी की। लेकिन ब्रिटेन सरकार की माने तो इस बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा सबसे बड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यूक्रेन पर पुतिन की कार्रवाई दुनिया के लिए विनाशकारी है। यूक्रेन की अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। रूस को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्लान करने की आवश्यकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पीएम मोदी से ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की मांग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में रूस के खिलाफ भारत का समर्थन पाने की कोशिश में दुनिया के बड़े बड़े देश लगे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के मसले पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक अब रूस के खिलाफ भारत का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने अभी तक वैश्विक मंचों पर रूस के खिलाफ किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। भारत की ओर से रूस के विरोध में कोई सख्त बयानबाजी नहीं की गई है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच भारत ने रूस से 30 लाख बैरल तेल खरीदने का ऐलान भी किया है।
क्योंकि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। आज भी भारत के रक्षा आयात का करीब 50% हिस्सा रूस से ही आता है। उधर यूक्रेन पर बरसते बम, गोले और मिसाइलों के बीच अमेरिका और पश्चिम देश रूस के खिलाफ गुटबंदी में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की पीएम मोदी से बात करते हैं, जॉनसन पीएम मोदी से उम्मीद करते हैं, मॉरिसन पीएम मोदी से बात करते हैं, मैक्रोन पीएम मोदी से चर्चा करते हैं, किशिदा तो पीएम मोदी से मिलने तक चले आते हैं। और अब तो बाइडेन ने अपने विदेश मंत्रालय की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड को भारत ही भेज दिया, जो भारत से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश तक जा रही है, ताकि पुतिन के खिलाफ एशियाई देशों का समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि चाहे वो अमेरिका के साथ क्वाड का मंच हो या रूस के साथ भारत के रिश्ते, देश और दुनिया के हित में भारत की विदेश नीति और निष्पक्ष ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.